धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भारत देश का हर एक युवा हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार है। कांग्रेस हमेशा हिंदू सनातन धर्म के लिए विरोध का काम करती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप लोग जुड़े हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पर। और इस वक्त मैं हूं सूरत में। सूरत का ये क्षेत्र जहां पर बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका आगमन हो रहा है। ये शाम का जो यहाँ पे माहौल है, जो ग्राउंड है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी भीड़ है और लोग मैनेजमेंट में है, लोग क्यूरियस हैं और जिज्ञासु हैं कि गुरुजी का कैसा क्या होगा। इसके पहले कभी कार्यक्रम नहीं हुआ है संभवतः, इस वजह से पहली बार वो यहाँ पे पधार रहे हैं। और किस तरीके की व्यवस्था होगी, कितना बड़ा ग्राउंड है, कैसे लोग आ सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी गुरुजी जाते हैं आपने देखा है लाखों की संख्या उनके लिए बहुत कम है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में आपने बिहार की हालत देखी, वहां पे उम्मीद की जा रही थी 2 से 3 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन वहां पे 10-12 लाख से ऊपर लोग गए हैं। तो इस तरीके का माहौल बनता है। और ये जो ग्राउंड है आपको बता दें, आपको दिखा दें पहले कि ये मंच है, मंच की तैयारी चल रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कार्य में जुटे हुए हैं और इस कार्य को और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। मंच देखिए, बड़ा एक विशाल मंच तैयार किया जा रहा है, जैसा कि गुरुजी का एक प्रोटोकॉल कह लीजिए। उनका जहां भी मंचन होता है काफी हाइट दी जाती है और काफी यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे 2 मंच और भी तैयार किए जा रहे हैं। आपको दिखा दें कि एक मंच जो है संभवतः यहाँ के जो वरिष्ठ जो संत समाज होगा उनके लिए होगा और यहाँ के जो वरिष्ठ राजनीतिक लोग हैं संभवतः उनके लिए होगा। इन सब की पूरी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। आपको दिखा दें यही वो मंच है और ये ग्राउंड की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस ग्राउंड पे देखिए किस तरीके से अभी भी लोग क्यूरियस हैं, जागरूक हैं और किस तरीके से यहाँ लोग जमा हुए हैं। अच्छी लाइटिंग है, अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मैनेजमेंट है यहाँ पे शौचालय के लिए और लोगों के लिए बैठने के लिए इसमें कैसी कैटेगरी की गई है, A, B2, B1, B3 इस तरीके की कैटेगरी की गई है, जिस वजह से लोगों को आने में सुविधा हो। और आपको बता दें कि गाड़ी आपको जाती दिख रही है, तो ये गाड़ी देख सकते हैं आप कि जहां भी हम लोग आपने देखा होगा कि जहां भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वहां पे लोगों का जो मंच बनता है, गुरुजी का जो मंच बनता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां इसमें से पास हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार ऐसा हुआ है कि गाड़ियां जो पास हो रही हैं वो उसमें आने वाले दिनों में जो इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था दी गई है, माने 2 दिन का कार्यक्रम है, 2 दिन में किस तरीके से लोगों का जमावड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुविधा कैसी होगी, लोगों को किस तरीके से सुविधा दी जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हम आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहे थे और हम लोग चर्चा करेंगे उनके साथ कि वास्तव में कल का क्या मैनेजमेंट है और लोगों के लिए क्या व्यवस्था दी गई है। तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट कमेटी और यहाँ के जो कार्यक्रम संचालक हैं उनकी पूरी टीम है यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र भाई पाटिल है। पाटिल साहब ये बताइए, ये जो व्यवस्था दी गई है, ये कार्यक्रम 2 दिन का होना है। हाँ, तो ये ग्राउंड जो है कितने लोगों की कैपेसिटी वहन कर सकता है? ये ग्राउंड की कैपेसिटी 2 लाख लोगों की वहन कर सकती है। और इसके अलावा हम लोगों ने सामने एक एक्स्ट्रा प्लॉट पड़ा है जिसमें और भी 1 लाख 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं। उसको रिजर्व रखा है आपने? रिजर्व रखा है। उसके अंदर में हम LED लगाने वाले 100 बाय 40 की LED लगाने वाले। ऐसा आप इसलिए सोच रहे हैं कि बिहार में अचानक से डबल हो गई थी? आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने जो माहौल देखा है ना भूत ना भविष्य ऐसा माहौल है। और लिंबायत का ऐतिहासिक ग्राउंड है नीलगिरी का, यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तो इसलिए ये ग्राउंड भी बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा, इसलिए कोई शंका का स्थान नहीं है। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आके गए हैं? हाँ, इससे पहले मोदी जी भी कितनी बार आ चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं। मैं तुलना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ कितनी संख्या आई थी उस समय लगभग? उस समय मोदी जी अभी जब गए तो 4-1 लाख से लोग ज्यादा ऊपर थे, 4-5 लाख लोग। अच्छा, 2 दिन है गुरुजी, क्या उम्मीद की जा रही है? जिस तरीके हमको भी लग रहा है कि उतना ही रिकॉर्ड, हाँ, ओवरफ्लो हो सकता है 2 दिन के। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत तैयार है, आयोजन समिति पूरी टीम तैयार है। और लिंबायत की लोकप्रिय धारासभ्य संगठन पाटिल जी वो पूरे जोर शोर से इसके पूरे गुप्त से तैयारी में लगे हुए हैं। तो गुरुजी कार्यक्रम तो पहले नहीं हुआ है कभी यहाँ पे? यहाँ गुजरात में शायद पहली बार लिंबायत में ही आ रहे हैं। सूरत कह लीजिए, सूरत में पहली बार आए, पहली बार सूरत में आ रहे हैं। तो आपने कभी, आप लोगों ने मतलब टीवी के अलावा कथा डायरेक्ट सुनी है कि अभी बहुत पहली बार होगा? गुरुजी काफी 6 महीने से सभी के चर्चे में है। गुरुजी का जो दिव्य दरबार होता है, दिव्य दरबार में जिस तरह से गुरुजी मीडिया वालों से या सामान्य आदमी से अचानक से सवाल करते हैं और उनके बारे में अंदर में जो अंतर्यामी से बात कर लेते हैं, वो सभी को दिल को छा गई है। और सभी लोगों ने अभी तक तो टीवी में ही देखा है, अभी रूबरू सब सुनने का और देखने का सबको मौका मिलेगा। कल आप लोग भी मिलेंगे? सब लोग मिलेंगे, आरती होगी साथ में? आरती होगी।
और उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, ये सूरत तो बहुत फेमस स्टेशन है, बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ पे उत्तर भारतीय, साउथ इंडियन से लेके महाराष्ट्र और तमाम सारे प्रदेश के लोग रहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो कैसे आए? लिम्बायत बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ है, नई जगह है, तो उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था दी गई है? कुछ ऐसा गाइड करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस या ऐसा कुछ बंदोबस्त है स्टेशन से? हमारे हिसाब से लिम्बायत नया नहीं है। लिम्बायत सूरत का जुड़ा हुआ एक भाग है काफ़ी सालों से, और लिम्बायत में काफ़ी प्रोग्राम बड़े बड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी जब गए, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसका भी विश्व रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए ये किसी को पता है ऐसा नहीं है। फिर भी आयोजन समिति की ओर से पूरे सूरत में से एंट्री होने के बाद वहीं से लेके यहाँ तक के लिए एक स्टैंडिंग बोर्ड लगाया गया है। ऑटो रिक्शा वाले डबल पैसा लेते हैं कल, ऐसा देखा गया है? ना, हमारे सूरत तो वाले कितना तो भाड़ा है वो नहीं स्टेशन से लेंगे, यहाँ नहीं तक? लेंगे। स्टेशन से कितना है यहाँ तक? कितना लगता है? आइडिया नहीं है हमें। 20 रुपए। और BRTC की बस कितनी है साहब? बहुत बस है। तो मतलब जो लोग आ रहे हैं वो बसेस वगैरह का सहायता लें तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। हाँ, जो लोग आएंगे उनके लिए बसेस का सहायता लेंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे एक बताइए, जो पीछे जो 2-3 मंच बने हुए हैं उसमें क्या कल का क्या होगा? वो बड़े जो मंच बने उसके बाबा जी के बगल में वो VVIP के मंच है। जैसे कि हमारे गुजरात प्रदेश के सांसद, यहाँ के सांसद और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CI पाटिल साहब हो गए, यहाँ के जो मंत्रीगण है, MLA गण है, उन लोगों के लिए वहाँ बैठने की मतलब व्यवस्था आपके जो गेस्ट होंगे वो उनके लिए दिया गया है? VVIP के चीफ गेस्ट के लिए बैठने की व्यवस्था। VVIP, अच्छा। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पासेज या VVIP पासेज ऐसा क्या है? क्योंकि 3-4 लाख लोग सबको फ्री में, सब फ्री में व्यवस्था की गई है। सारी फ्री व्यवस्था सब फ्री में व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है फ्री में, यहाँ पानी की व्यवस्था फ्री में की गई है, और शौचालय भी रखा है, मेडिकल टीम भी रखा गई है। अच्छा। और बहुत कम से कम 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें स्वयं जुड़े हुए हैं सेवा करने के लिए। भंडारा भी है? ना, भंडारा नहीं है। ठीक है, संभाल नहीं पाएंगे, 4 संभाल नहीं पाएंगे, बड़ी बात है। जी जी। एम्बुलेंस है, लगभग 8 जैसे एम्बुलेंस है, फायर की टीम है, बहुत व्यवस्था की गई। अच्छा, एक चीज बताइए, ये पॉलिटिकल नहीं होके एक सवाल धर्म से जुड़ा है। कोई पॉलिटिकल आप लोगों ने देखिए, आपने कोई पॉलिटिकल नहीं बोल दिया तो मैं एक चीज पूछूंगा कि कांग्रेस ये कहती है कि अब आप BJP जो है ये बाबा का सहारा लेके चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस हमेशा हिंदू सनातन धर्म के लिए विरोध का काम करती है, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हिंदू सनातन धर्म के पीछे उनके हमेशा श्रद्धा रहती है। और BJP हिंदू सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, और जहाँ हिंदू धर्म रहता है वहाँ BJP तो हमेशा खड़ी रहती है। BJP वालों ने Y कैटेगरी दे दिया अभी गुरुजी को? BJP वालों ने नहीं दिया है, जो लोगों का प्रेम उनके प्रति है उनके वजह से उनको देना ही पड़ा। क्या लगता है आपको, खतरा है गुरुजी को? गुरुजी को खतरा है या नहीं हमें तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब सुरक्षा देश के जितने बड़े गृह मंत्री जी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है तो हमको तो स्वागत करना चाहिए। ऐसे गुरुजी को जब कुछ देते हैं तो लोगों को लग जाता है कि आप गुरुजी का सहारा ले रहे हैं। कोई सहारा नहीं है, सालों से इस देश के अंदर में हमारे हिंदू धर्म के लिए प्रचारक तो सालों से कितने संत आए, कितने संत आज भी है। ये देश हमारा हिंदू सनातन धर्म का देश है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब भी हम घर से सुबह निकलते हैं तो हमारे भगवान का मंदिर का पूजा करके सुबह निकलते हैं। तो कल गुरुजी आ रहे हैं, आप लोग काफी उत्सुक होंगे, तो मुलाकात संभव है आप लोगों से? नहीं, गुरुजी का दर्शन ही बहुत बड़ी बात है, सभी लोगों को दर्शन हो जाए ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। कब आ रहे हैं गुरुजी इस धारा पे, कब उतरेंगे? लगभग 6, 6:30 बजे 7 बजे उतरेंगे ऐसा। गुरुजी तो उनका तो आगमन सूरत में आ चुके हैं ना गुरुजी, आ चुके हैं? हाँ, सूरत में आ चुके हैं, अभी गुरुजी सूरत में है। अच्छा, उनका वेलकम की तैयारी चालू एयरपोर्ट पे। तो अच्छा, मतलब उतर रहे हैं अभी? उतर रहे गुरुजी, आ गए गुरुजी। जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका शुभ नाम? रतन जैन। जैन साहब, ये बताइए कि देखिए इसमें सब युवा है, सब देखिए सबकी नींद जो है किसी को नहीं आ रही, सब चले आए हैं। क्या है ऐसा बाबा जी में, ज्यादा युवा ही मैं देखता हूँ? ऐसा है कि ये भारत देश आस्था का प्रदेश है, और यहाँ की सबकी भावना अपने धर्म के प्रति जुड़ी हुई है। जी। बाबा जी आ रहे तो सबके मन की इतनी इच्छा आतुर है। हम तो 1 महीने से यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि बाबा जी आए और सबको दर्शन दे, और जिसका नसीब तेज होगा उनको बाबा जी उठाएंगे भी और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। और आज का जो युवा धन है, और बाबा जी भी युवा है, बाबा जी की उम्र भी 27 साल है ना, ऐसे मैचिंग का कोई सवाल नहीं है, पर मतलब आकर्षण बाबा जी का इतना आकर्षण है। तो यहाँ की पब्लिक, मतलब आप देखोगे कितनी पब्लिक है। बाबा जी कल आने वाले, पर पब्लिक आप देखो, कल शाम को हमको इस ग्राउंड में से कम 5000 से ऊपर पब्लिक को, पुलिस को बुला करके बाहर निकालना पड़ा, तब हमारी जब व्यवस्था हुई है। कल भी ऐसे ही होने वाला? कल भी ऐसे होने वाला। तो जो बाहर से आते हैं, मैंने देखा है वो खाना पीना लेके आते हैं। खाना पीना तो लेके आएंगे, नहीं वो हिलते नहीं है ग्राउंड छोड़? नहीं हिलते है। ठीक है। अच्छा, एक बताइए, फिर एक सवाल ये बताइए कि जो युवा जुड़ रहे हैं, ये कैसा संकेत है हमारे लिए? ये बहुत मतलब शुभ संकेत है। युवा धन अपनी संस्कृति की तरफ आ रहा है,
वो हमारे लिए बहुत मतलब शुभ संकेत की बात है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? गुलजारी लाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, बनेगा नहीं, बनना ही चाहिए भाई, बनना ही चाहिए। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है बनना चाहिए, वो बनेगा। तो अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है? है, हिंदू राष्ट्र तो है, कुछ जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो क्या उम्मीद करें, क्या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बनेगा। जिस तरीके से अभी हिंदू जागृत हो रहे हैं उस तरीके बनेगा। सबसे ज्यादा युवा लोग ही ताली बजा रहे हैं। युवा लोग को इच्छा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी यहाँ फिर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। किस तरीके से देखिए कितना बढ़िया युवाओं की टीम है। और ये शाम का वक्त है, कार्यक्रम कल होना है और रात का वक्त है, लेकिन देखिए सब कितने उत्साहित है। बोलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित मेवाड़ा। मेवाड़ा साहब बोलिए, क्या आपकी इच्छा क्या है? बोलने के पहले आप बोलिए, फिर सवाल करता हूं। आपने बोला भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है, बस कागजी तौर पे उसको घोषित करने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भारत देश का हर एक युवा हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार है। तो बहुत गुरुजी को जो उन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप ही नहीं, युवा समर्थन करता है, देश का युवा फुल समर्थन, फुल। हाँ, तो गुरुजी अगर कहेंगे कि उनके साथ खड़े रहना तो क्या करना? खड़े, बिल्कुल खड़े। हम लोग 3 दिन से गुरुजी के इंतजार में इधर खड़े, तन मन धन से सेवा देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो अभी एक चीज बताइए, ये जो युवाओं आप लोगों को क्या आकर्षण मिलता है गुरुजी में, क्या देखते हैं आप? गुरुजी का धर्म के प्रति जो आस्था है, जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात है, हाँ। जिसको देख के सब आकर्षित हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, उनकी शैली में क्या पसंद है आपको? उनकी शैली में वही जो उनका बोलने का वो ठटरी उजेड़ देंगे, ठटरी वाला, ठटरी बांधेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सूरत में तो पहली बार आप उनसे मिले, पहले मिल चुके हैं? नहीं, पहले कभी नहीं मिले, टीवी पे देखे हैं। सूरत में पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं गुरुजी, क्या कहेंगे आप लोगों से? क्या कहेंगे लोगों को आने जुड़ने के लिए? यहाँ पे उतनी जगह है आपके पास? है, बहुत जगह है। कितनी जगह है? बहुत जगह है। लिम्बायत का यह ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पे कई बड़े बड़े प्रोग्राम आज से पहले भी हो चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी संख्या। और कोई बोलना चाहे तो बोलिएगा, मैं जरूर नहीं कि सबसे माइक करके आगे। नेताजी कुछ बताएं, कुछ बोलेंगे आप? ये बताइए, एक मिनट, पॉज। जी आ रहे हैं, आप अपने विचार प्रकट कीजिए। ऐसा, ये जैसा कि बताया गया, ये ऐतिहासिक जगह है और हमेशा ये निर्णय दिया है देश को एक दिशा देने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ पे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि जब सोनिया गांधी ने कहा था कि मौत का सौदागर उन्हें बताया था, यही वह जगह था। उन्होंने कहा कि अगर मैं मौत का सौदागर हूं तो मुझे फांसी दे दिया जाए। पूरे देश के लोगों ने सोनिया की सरकार बदल दी थी। ये वही स्थान है जहां हिंदू राष्ट्र का शंखनाद होगा और निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र माता की वंदे। तो एक कि आप, अब जब मैं ऐसे सवाल करता हूं तो लगता है कि मैं बीजेपी के पक्ष में सवाल कर रहा हूं, जबकि पक्ष में मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। तो अब जो विरोध है, कांग्रेस का विरोध है, बीजेपी को खास करके हमेशा टारगेट पे है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी प्रवृत्ति जिस तरह की हो, जैसे पहले भी लोगों को था एक राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है ना, जो प्रवृत्तियां जिसकी बन जाए, वो किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, प्रवृत्ति जिसकी खराब होगी वो खराब सोचेगा। उनकी प्रवृत्ति इस तरह में राक्षसी प्रवृत्ति की तरह उनकी भावनाएं हो गई हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह से धर्म का, कोई भी धर्म, जब हम सारे धर्मों का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, सारे धर्मों का हम मान करते हैं, तो कांग्रेस ही जब हिंदू धर्म की बात आती है वहां कूद जाती है, जिसमें उसका फजीहत भी होता है लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेती है। अच्छा, तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। बहुत सारे युवा हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकता है। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग तो जुड़ बताइएगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यहाँ जी चालू रखो। बोलिए, आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार तिवारी जी, हम पन्ना जिला से हैं। गुरुजी के द्वारा हम यहाँ सूरत में रहते हैं। मां शारदा संगीत विद्यालय के हम टीचर हैं। अच्छा। और गुरुजी का पूरा जो परिवार, गर्ग परिवार है, सभी हमारी रिश्तेदारियां हैं। अच्छा, सभी से जुड़े हुए हैं। पन्ना एमपी से हैं? हाँ, पन्ना से हैं। अच्छा, गुरुजी कितने नजदीक है? आप कितने गुरुजी से मतलब गुरुजी के जो पूरा परिवार है वो भी हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। सभी, अच्छा, पूरा परिवार जुड़ा है। वार्तालाप भी होती है नंबर के द्वारा। तो आज मालूम पड़ा कि गुरुजी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे एक वहाँ डॉक्टर साहब है शेख मुबारक जी, उनने कहा कि गुरुजी जा रहे हैं, आप मंच देख के आ जाओ। तो हम अभी आए मंच देखने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मुंबई में भी एक शेख जी मिले थे, देखे? हाँ, शेख जी कहानी चली थी। तो शेख जी आ रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो गुरुजी के साथ में ही आएंगे, साथ में रहते हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं वो। अच्छा। और उनने है तो गुरुजी के अपने निजू से 2-3 कथा करवाई
और उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ भी जब आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये गुरुजी का जो संदेश, पंडित आप भी पंडित जी हैं, बताइए क्या क्या उनके पास विद्या है, कैसे बता देते हैं वो तो बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, और उनके जो सदगुरु दादाजी थे उनकी पूर्ण कृपा है। और पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को ऐसा उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वो जो कार्य कर रहे हैं, आज हमारे नए युवा लोग कितने उनसे जुड़ रहे हैं, जो कि दुनिया के सब चीजें छोड़ के, देखो लहसुन प्याज छोड़ते, हमें ही छोड़े, हम ही नहीं खाते। हाँ, और आज रामचरितमानस का घर घर पाठ हो रहा, हनुमान चालीसा के छोटे छोटे बच्चे पाठ करते हैं, इससे बड़ी तो अब कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों में उनका साथ देना चाहिए, सभी को जुड़ना चाहिए। जय जय सिया राम, बागेश्वर भगवान की जय, सदगुरु सन्यासी देवा भगवान। देखिए, जो धर्म की अलग जगह रहे हैं गुरुजी, उसको उस बात को लेकर वो एक फैक्टर है, और हिंदू राष्ट्र की बात करने के बाद लोगों का जो है भावना, उनकी भावना जागती है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे महिला शक्ति भी है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? इलाबेन। आप लोग भी अभी, आप आज सब सोने का टाइम है, 11-12 बजे आप लोग अभी यहाँ बैठे ग्राउंड पे? हम गांव से आए हैं, मोहनी गांव से जी। तो हमने भी सुना कि चलो ये बागेश्वर धाम से बाबा आ रहे हैं तो हम भी सेवा में जाएंगे। जो रामेश्वर में सेतु बंधा था राम ने, तो वहाँ खिसकोली ने काम किया था। क्या बात है। इसलिए हम भी, हमारा काम जो भी है वो सेवा करने के लिए हम इन सब बातों से आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा वंचित है। सब अपने अपने काम में भी बिजी हैं, और बच्चों को कोई पढ़ा लिखा नहीं, ये सब चीजें धर्माध्यात्मिक बातें नहीं कर पाता है। क्या कहेंगे उस बारे में? क्या कहेंगे व्यस्तता के बारे में? क्या कहेंगे? लोग व्यस्त हैं, बच्चों को नहीं सिखा पाते, और गुरुजी कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने काम कर रहे हैं। हाँ, गुरुजी सिखा रहे हैं बच्चे को, जो राम की भक्ति सिखा रहे हैं। जो बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हाँ, हनुमान चालीसा सब बच्चे पढ़ने लगे हैं। काफी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी हनुमान चालीसा डेली बोलते हैं, बोलने लगे सब। मतलब ध्यान आता है उनका। उनके वजह से हम लोग सनातन धर्म उठ रहा है। ना धो के पहले हनुमान चालीसा बोलते हैं। हाँ, सूरत से, गाँव से, सूरत के बगल में गाँव है। अच्छा, मोहनी गाँव से। तो आप लोग क्या कहेंगे? गुरुजी को कितने महीनों से आप लोग देख रहे हैं? हम तो बहुत महीने से देख रहे हैं। हमको जाने का भी मन किया था, लेकिन नहीं जा पाए। अर्जी लगाएंगे? अर्जी नहीं लगाएंगे। अर्जी लगाएंगे? अर्जी बुलाएंगे, बाबा बुलाएंगे, बुला सकते हैं। मन से श्रद्धा रखेंगे तो वो बुलाएंगे। आपने अर्जी लगाई है? बोल नहीं रहे कुछ? नहीं, मैं अभी 4 महीने से YouTube से और न्यूज चैनल से मैंने देखा। हाँ, बहुत हो गया। तो मैंने जो अभी तक जो ऑब्जर्व किया, तो यंग जनरेशन को जो अभी सब स्टोरी लग रही थी, रामायण और जो भागवत था कि नहीं रहते भगवान, तो बिलीव नहीं कर पाते थे। तो हिंदू धर्म में एक ऐसा एक ही मात्र भगवान है जो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड है। हाँ, तो माना गया कोर्ट में। भागवत एक मैनेजमेंट गुरु भी बोलते हैं सब, पर ये सब इन्होंने मॉडर्न तरीके से जो बोला है वो बहुत टच होता है। मतलब उनका जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल और बहुत सरल है। ज्यादा ऐसे बहुत ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, इजीली समझ में आता है। और वो हर यूथ के पास जाने से वो भी करने लगे अभी सभी। नहीं तो रामायण और जो भागवत थे तो उनको तो सब लगता ही नहीं था ये होता भी होगा। अच्छा, चलिए, आपने कश्मीर फाइल देखी थी? ये अपना केरला देखी थी? क्या देखी? क्या कहेंगे उस बारे में? उसके बारे में कहेंगे कि वो तो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है अपने हिंदुओं के साथ। वो सच्चाई है। हाँ, वो सच्चाई है। सच्चाई हमने दिखाई है। क्या संदेश देंगी बच्चियों को? हाँ, बच्चियों को वो द केरला स्टोरी देखना चाहिए। धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में। हाँ, क्या कहेंगे उनको? कनेक्ट होना चाहिए अपने लोगों से, है ना? हाँ। कनेक्ट होना। कल्चर जो अपना हिंदू कल्चर है जो पीछे चला गया था, बहुत पीछे गया था, तो वो अभी थोड़ा आगे भी आएगा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है वो यूट्यूब से, और ज्यादा कनेक्ट होने लगे। हाँ, पहले क्या था, डिजिटल मीडिया नहीं था, तो ये चीज होती भी थी तो पहुंच नहीं पाती थी। अभी वो जल्दी पहुंच रही है। इसका नाम दिया, केरला स्टोरी का नाम लिया। हाँ, वो तो बहुत सही है। वैसे भी तो हम माउथ पब्लिसिटी से सुनते थे, पर वो अभी प्रेजेंटेशन के साथ देखने से वो ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से उतर आता है, कनेक्ट होता है। कनेक्ट होता है। हाँ, बोलिए भाई साहब। आपने मैं चूंकि ये ऐसी हिस्टोरिकल मूवी है और रियलिटी पे कही गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम के लिए उसमें कहा कि बहुत सारी चीजें, लेकिन कम संख्या है, इस पर बड़ा विवाद हुआ। आप क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना अपना हो सके, हम भी बजरंग सेना से, तो जितना हो सके अपनी बहनों को अपने खर्च उठा के बहनों को ले जावे और मूवी को दिखाए। हमारे पूरे संगठन में जितना युवा है वही कोशिश पे है कि जितनी अपनी बहना है
उनको लेके जावे वहाँ पे और उनको सबको ये मूवी दिखावे। अच्छा, बाबा के बारे में क्या कहेंगे? बाबा के बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब भी बाबा बागेश्वर धाम कहते हैं कि जब भी घर से बाहर निकलो तिलक होना चाहिए, गमछा होना चाहिए, घर पे भगवा झंडा। ये अगर हर घर से होएगा ना तो हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा। ये अभी सब युवाओं में जागरूक है। जहाँ जहाँ अपना ये बागेश्वर का अपना प्रोग्राम जैसा जो धर्म सभा हो रहा है वहाँ पे अपना क्या है, सब यही कथा में कह रहे कि जितने भी अपने युवा तिलक लगा के चले, हनुमान चालीसा हाँ, और घर पे भगवा झंडा और तिलक लगा के बाहर निकले आप घर से। यही मुझे बागेश्वर बाबा सबको संदेश देते हैं और ये संदेश जितने भी अपने युवा है उनके दिलों में रखना चाहिए कि नहीं, हम हिंदुत्व है, गर्व से कहो हम हिंदू है। ऐसा तो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है और ग्राउंड में जितने भी आप लोगों से बात कराई, आपने देखा कि कल के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। कल के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और लोगों की तैयारियां और लोगों का जोशो खरोश, लोगों का उत्साह, धर्म के प्रति आस्था और गुरुजी के प्रति विश्वास जो है वो सीरियसली बहुत ज्यादा है। और कल जो है वास्तव में लाखों की संख्या यहाँ पे हो सकती है। और आप देख रहे हैं रात का समय है, रात के समय में भी जो संख्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको ये पहली बार देख के कितना कौतूहल हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि वास्तव में किस तरीके से व्यवस्थाएं दी गई हैं और उसका लोग लुत्फ और लाभ ले रहे हैं। तो कल का जो होगा प्रोग्राम वो बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो आप लोग भी जहां से रहेंगे चैनल पे जरूर देखते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए, सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए।